नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी महासंग्राम, उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता होगी, किसकी भागीदारी होगी और कौन से कहां जीतेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार के 5 साल को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आर्थिक मोर्चे पे, अपराध के मोर्चे पे, व्यापार के मोर्चे पे, ट्रांसपोर्टेशन के मोर्चे पे, तमाम मोर्चे पे योगी सरकार को लोग कितने नंबर दे रहे हैं। आप अपने विधायक से कितने खुश हैं, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर कमल का बटन दबाना है तो क्यों दबाना है, गठबंधन की सरकार आएगी तो क्यों आएगी। लगातार पूरे जिले में रोजाना खबर के चुनावी चौपाल में हमने पाया कि कानून व्यवस्था के नाम पर लोग योगी सरकार से खुश हैं, वहीं काफी हद तक बेरोजगारी के नाम पर लोग नाखुश भी हैं। हम सेक्टर 6 शास्त्री नगर जो दक्षिण विधानसभा में आता है, वहां पे हम मौजूद हैं भोलेश्वर शिव मंदिर के पास में, नई सड़क के पास में। और यहाँ पे सेक्टर 6 के प्रबुद्धजन हैं और भाजपा के उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीडिया संपर्क प्रमुख आलोक सिसोदिया मौजूद हैं। तमाम यहाँ के जागरूक मतदाता मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल योगी सरकार। जी हाँ, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। शर्मा जी, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से 5 साल योगी सरकार ने अपने पूरे किए हैं, चुनाव की दहलीज पे आप करें हैं, परसों यानी 10 फरवरी को आप वोटिंग करेंगे जी, क्या सोच के करेंगे? भैया ये सोच के करेंगे कि अब तक जो योगी जी का शासनकाल रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो हमारे मान्यवर विधायक जी हैं, ये सोमेंद्र तोमर जी है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने किसी काम पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह है कि जिस तरीके से सत्ता में भागीदारी, अपराध मुक्त वातावरण, योगी सरकार को लेकर किन मुद्दों पर खुश हैं? नहीं, योगी सरकार ने जो करा है, जो हमारा एक तो सबसे बढ़िया है कि बदमाशी, चोरी चकारी वो सब लगभग विधायक से क्या आपकी डिमांड थी, क्षेत्र में क्या होना चाहिए था? हमने बहुत सारी चीज़ कही उनसे जा करके कि हमारी ये सारी सड़कें हैं, नाली हैं, टूटी पड़ी हैं, आज भी देख लो क्या हाल हो रहा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 साल लगातार गायब रहे। बिल्कुल, ये नीरज शर्मा जी थे हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करें। लेकिन तमाम पहले लोगों से राय मशवरा बहुत जरूरी है, क्योंकि पक्ष तभी मजबूत है, सत्ता तभी मजबूत है जब विपक्ष मजबूत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भैया। क्या नाम है आपका? पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, एक चीज बताइए कि आप योगी सरकार को क्या सोचते हैं, 5 साल के शासन को आप किस रूप में देखते हैं? बढ़िया शासन किया भैया योगी सरकार ने, फर्स्ट क्लास एकदम। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम मेरा भैया। तो प्रॉपर्टी के धंधा तो काफ़ी लोग सुसाइड किए और फ्लैट बने हुए हैं और तमाम चीज़ें हैं, बेरोजगारी में अब लोग फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं, इन्वेस्टर गायब हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो बढ़िया भैया, इस क्षेत्र में जो है काम अच्छा है, ठीक है मुझे। तो आपने 5 साल बढ़िया काम किया। बस ये लॉकडाउन में तो दिक्कत रही थोड़ी सी, ये वो तो नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल प्रोसेस, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से प्रॉपर्टी का बूम माना जाता था पहले, मोदी और योगी सरकार के आने के बाद लोगों के जहन में एक बात बैठ गई कि नोएडा एक्सटेंशन से लेकर तमाम जगहों पर लेकर एनसीआर से लेकर मेयर तक प्रॉपर्टी मंदा था। लेकिन हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, उनका कहना है कि नहीं, काम अच्छा चला। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, बताइए क्या करते हैं, क्या किया आपने? मैं तो रिटायरमेंट हुआ हूँ अभी जी। कहाँ से रिटायर किया आप? आवास विकास उत्तर प्रदेश शास्त्री नगर मेरठ से। तो कैसा महसूस करें आप, ये बताइए कि लगातार 32 साल बाद भाजपा सरकार आई थी पिछली बार 2017 में, ठीक है। अब 5 साल के शासन में आपने काम किया होगा, तो क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पहले के सरकार में आपके सरकार में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ है जी, कम हुआ है जी, लेकिन काम तो बढ़िया हुए ही हैं, सब जानते हैं। सड़कें वड़कें बनी हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो खरंजे पर। क्या कमियां हैं बताइए, खुल के बताइए। नाली पाली नहीं बनी पर भाई। अच्छा, हाँ जी। तो आप कौन से सेक्टर में रहते हैं? हम तो इसमें रहते हैं, इसमें मंगल पांडे नगर। अच्छा, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ तो कोई खास नहीं है, सही है बस। लेकिन फिर भी योगी सरकार के ओवरऑल अपराध मुक्ति पे और तमाम उस मोर्चे पे, जिस मोर्चे पे आप पूर्ववर्ती सरकारों से त्रस्त थे, उस मोर्चे पे काम होता हुआ दिखा। आप किन मुद्दों पे साथ हैं योगी सरकार के? नहीं, योगी सरकार के साथ मोदी जी हैं, उनके साथ हैं। किन मोर्चे पे क्या अच्छा लगा आपको? 2 अच्छाई 3 अच्छाई बताइए। अच्छाई तो देखो जी, हमने तो नौकरी करी, इसके बारे में राजनीति के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आम जनता है और डेली के कामों को उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा है, लिहाजा अपनी बात रख सकते हैं। चुनावी चौपाल में जहाँ तक लोगों की राय जानने का सवाल है, हम बेबाक होकर लोगों से कहते हैं कि अपनी राय रखें, क्योंकि पक्ष तभी मजबूत है जब विपक्ष मजबूत है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। शर्मा जी, एक चीज बताइए कि क्या आप कहाँ से रिटायर किए, क्या करते थे? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर। अच्छा, बैंकर्स हैं आप। ये बताइए किस तरीके से पहले के सरकारों में, आपके सरकारों में बैंकिंग कार्य प्रणाली में क्या अंतर महसूस किया?
देखो बैंकिंग तो ठीक चली रही है और आजकल जो है बैंकिंग में खर्चे वगैरह कम करे गए हैं जी। और कम स्टाफ पे अच्छा काम चल रहा है बैंक का। नहीं, जिस तरह जनधन योजना को लेकर ये था कि इसके अंदर मोदी जी ने बहुत अच्छा लोगों को, गरीब लोगों के संग बहुत अच्छा व्यवहार करके उनके खाते खुलवाए हैं और आज उन्हें सुविधाएं भी मिल रही हैं उस हिसाब से। जनधन वाले काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, विपक्ष ने, कि पैसे जो लोगों के खाते खुलवाए और फिर खाते में जो पैसे गायब हो गए या लोगों ने उसमें जमा नहीं किया। ऐसी कोई शिकायत नहीं है लोगों को, और बल्कि जो सरकार के जो ये हैं जो सुविधाएं देना चाह रही है सरकार, वो जनधन के हिसाब से अच्छा दे पा रही है। नहीं तो यदि उनके खाते नहीं होते तो सरकार को अपने वो भी देना में मुश्किल हो जाता। मुस्लिम तबका भी ऑनलाइन व्यवस्था होने से काफ़ी खुश है। मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुस्लिम को ही मिल रहा है मेरे हिसाब से। जैसे हम बैंक में देखते हैं अधिकतर मुस्लिम ही अकाउंट ज़्यादा हैं जिनको कि ये फैसिलिटी सरकार दे रही है। बिल्कुल। तो आप योगी सरकार को और स्थानीय विधायक को किस मापदंड पर खरा पाते हैं? देखो, योगी सरकार बहुत अच्छी है, सुरक्षा का माहौल है, आज आदमी एक दूसरे के ऊपर कब्जे वब्जे करना का नहीं करता है, इस तरह के काम बहुत अच्छे हुए हैं और आदमी सुकून महसूस करता है। बिल्कुल, आदमी सुकून महसूस करता है क्योंकि आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, अपराध के मोर्चे पे योगी सरकार से वो खुश है। चुनावी चौपाल जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद। जिस तरीके से चुनावी चौपाल के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि योगी सरकार के किस कारणों से, किस अच्छे कामों से या गलत कामों से लोग खुश हैं या नाखुश हैं, जनप्रतिनिधि से कितने खुश हैं या नाखुश हैं, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं चुनावी चौपाल के जरिए। रोजाना खबर का ये चुनावी चौपाल पूरे जिले में आयोजित किया जा रहा है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अखिलेश अग्रवाल। अखिलेश अग्रवाल जी, एक चीज़ बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ, नेशनल व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या महसूस किया आपने 5 साल में व्यापारियों के लिए? व्यापारी कह रहे हैं जीएसटी सहित तमाम मोर्चे में व्यापारी की कमर टूट गई, व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, भाजपा सरकार में मर गए व्यापारी। इस मुद्दे पे कितनी सहमति? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि व्यापारी मर गए हैं। जीएसटी से काफ़ी फ़ायदा भी है। जो अननेसरी व्यापार जो था इधर उधर करके घुमा करते थे, उनके लिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। अब वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे कुछ समय में। विधायक ने कैसा काम किया आपके इलाके? सही काम में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जो खराब चल रही थी पीछे से, अब थोड़ा। विधायक की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? विधायक की बहुत बढ़िया पोजीशन है हमारे यहाँ जी। हमारे नई सड़क की सारी सड़कें, सारे खरंजे सब बिल्कुल बढ़िया बना रखे हैं विधायक जी ने। तो इस पर क्या मन बनाया हुआ है 5 साल बाद फिर योगी सरकार? 100% योगी सरकार। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे या कानून व्यवस्था के मोर्चे पे लोग योगी सरकार से खुश हैं, उस तरीके से देखते हुए लग रहा है कि विधायक के द्वारा न किए गए कुछ काम लोगों के फर्क नहीं डालता। नमस्कार, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण, एक चीज़ बताइए, किस तरीके से आप 5 साल की सरकार को मापते हैं? गजब, इससे अच्छी सरकार नहीं देखी मैंने अपनी जिंदगी में। योगी जैसा मुख्यमंत्री गुड लक वालों को मिलता है, अच्छे लोगों को मिलता है। हम अच्छे लोग हैं, हमें अच्छा मिला है और हमेशा ऐसा रहे। ये योगी ही रहे, योगी ही रहे, योगी ही रहे, युग युग है। मतलब तमाम मोर्चे पे। गजब गजब गजब। क्या आप कहाँ से रिटायर किए या क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स से रिटायर हूँ। तो कैसा महसूस किया आपने? अच्छा, आप रिटायर कर्मचारी हैं तो पूछता हूँ, 2005 के बाद भाजपा सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है, उस मुद्दे पे सरकारी कर्मचारी बहुत नाखुश हैं, उसको लेके क्या कहना? पेंशन बंद नहीं की, 2005 के बाद बंद किया। पेंशन बंद नहीं की, इसने पॉलिसी चेंज की है। अपना पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए, इतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करिए और आपको पेंशन मिलेगी जी। इनके समझने में दिक्कत है। पेंशन अभी भी है जी। अब भी आप पेंशन की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। पेंशन का ऑप्ट करेंगे, आपको अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देने का, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देगी और आपको पेंशन बकायदा मिलेगी जितनी आप पेंशन चाहते हैं। अच्छा, वो कुछ समझने का अंतर है। समझने का। तो आप कुल मिला के योगी सरकार फिर से गजब 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 गजब। बहुत बढ़िया, योगी सरकार को फिर से 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोमनाथ कक्कड़। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करते हैं। तो क्या महसूस करें, बिजनेस व्यापारी के बारे में बहुत कहा जा रहा है कि व्यापारी बर्बाद हो गया, ऐसा क्या? आप बताइए, व्यापारी हैं? कभी कभी समय आता है, टाइम तो बदलता ही है, थोड़ा बहुत काम करने के लिए जी। और परेशानियां आने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद दोबारा आदमी लेता है तो बढ़िया ही बनता है। तो फिर आप लेकिन सरकार के साथ हैं? बिल्कुल पूरे हर तरीके से। 10 फरवरी को बटन दबाएंगे? सारे ही दबाएंगे, पूरे सारे एक साथ दबाएंगे? सारे एक साथ दबा देंगे। ये इतने खुश हैं कि सारे एक साथ बटन दबाएंगे, लेकिन एक साथ आपको बटन नहीं दबाना है, आपको एक बटन दबाना है। हाँ, एक ही दबाएंगे। वो तो आपके लिए है ना, सारे दबाने का मतलब तो है बीजेपी पूरे दबाएंगे सब लोग। तो जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि लोग खुश हैं और आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे कुछ कमियां रही, लेकिन भय मुक्त वातावरण ने व्यापारियों को मील का पत्थर बनाया। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
दिगपाल शर्मा। दिगपाल शर्मा जी, आप क्या करते हैं? मैं पोस्ट ऑफिस का रिटायरमेंट है। कैसा महसूस किया आपने रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट से पहले सरकार कई देखी होंगी आपने। नहीं, सरकार देखो जी, अब तक जितने मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बने हैं, इनका योगी जी का सबसे अच्छा हिसाब किताब है। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ी दिक्कत आई है कि यहाँ पर जो लोगों की अब दिनचर्या है जी, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी किस रूप में देखते हैं आप? इस रूप में देख रहे हैं, पहले हमारे यहाँ 40-50 हज़ार रुपये का आदमी भर्ती होता था, आज 8-10 हज़ार रुपये का संविदा के साथ 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में। जितनी भी आप नई भर्ती हो रही हैं सारी वो कम पैसे कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही हैं और परमानेंट नहीं हो रहा है। परमानेंट नहीं हो रहा बेचारे, इसलिए परेशान है। सरकारी नौकरियों की कमी होती जा रही है। कमी होती जा रही है, ये है। सरकारी नौकरी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए थोड़ा। बाकी ओवरऑल कैसा लगे वो नहीं नहीं, बढ़िया सरकार, बढ़िया सरकार में कोई कमी नहीं है देखो जी, लेकिन यही कमी है। तो 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो योगी जी की बनी रही है, सरकार में कोई दिक्कत अच्छा, बन रही है। बन रही है। बहुत बढ़िया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि योगी जी की सरकार बन रही है, लिहाजा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डेविड कुमार गुप्ता। डेविड जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपने नाम ऐसा रखा हुआ है, आपने नाम ऐसा रखा हुआ है कि क्रिश्चियन लग रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। बनिए हैं जी, बनिए हैं हम। अच्छा, बनिए हैं। तो डेविड नाम क्यों रखा है? बस घर वालों की मर्जी थी। तो क्या काम करते हैं आप? मेरा कंप्यूटर काम है जी। तो कैसा आपके कंप्यूटर के व्यापार में क्या फर्क पड़ा? नहीं, काम पे थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है जी, क्योंकि कोविड भी है और फिर इलेक्शन भी है, तो इसकी वजह से काम तो क्या फर्क सुधार पड़ होना रहा चाहिए? है। बस ये थोड़ा अपने उसको सुधार है अपनी जो 5 साल और आगे सरकार को देना चाहते हैं? हाँ, 5 साल बिल्कुल देना चाहते हैं। कोई नाराजगी नहीं? नहीं, कोई नहीं, सब बढ़िया। लगातार चुनावी चौपाल में हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं लोगों से। हम एक और शख्स से बात करना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाचंद सागर। दयाचंद सागर जी को बताइए कि सारी नदियों को मिला के आप सागर बनते हैं। हाँ। आपकी सोच सबको मिला के एक बार बोलिए, आपकी सोच कहाँ जा रही है? मेरी तो सोच इन सब लोगों को पता है, जी, ये बीजेपी का गढ़ है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। जहाँ मैं बैठा हूँ, और मेरा जो मन है वो समाजवादी पार्टी को वोट देने का है। तो बहन जी को आप इस मोर्चे पे छोड़ देंगे? हाँ, मजबूरी है छोड़ना। क्यों? वो कुछ है वजह जो छोड़ देंगे, लेकिन ये क्या है ना, इस बीजेपी की जो पार्टी है, हमारे देश के अंदर करीब 35-40 करोड़ मुसलमान हैं जी, और इन्होंने इतनी गहरी खाई कर दी है हिंदू मुस्लिम जी। की, वो खाई जो है पटेगी नहीं कभी, अच्छा, भर नहीं सकती जी। तो हमारा मानना यह है कि ना तो यहाँ से 35-40 करोड़ मुसलमान बाहर जाएंगे, लेकिन भाईचारा तीखी बातचीत तो अखिलेश भी कर रहे हैं कि ये आएंगे तो बीजेपी वालों को ही करते हैं। मुस्लिम लोगों के बयान आ रहे हैं कि अब आदिल चौधरी का भी वीडियो जारी हुआ, उसमें भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वालों को चुन के मारेंगे। तो कट्टर लोग तो दोनों तरफ हैं। देखिएगा, 35-40 करोड़ मुसलमान यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं बताऊं जी। और दूसरी बात ये कि हम इस खाई को भरने का काम करते हैं। हमारे जो बड़े नेता होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं, वैसे ठीक, लेकिन कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए, जी, जी। क्योंकि हमारे बड़े का काम होता है कि उसको जो है खाई को भरें, ना कि गहरी करें, जी, ठीक है ना। और वैसे तो सत्ता जो संभाली उत्तर प्रदेश की, मैं बड़ी लेवल पे नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में जो सत्ता शासन चलाया बहन जी के सिवा, जितना सख्त चलाया ऐसा किसी ने चलाया नहीं आज भी। आज तो क्या है कि हमारा, अगर मान लो किसी ठाकुर ने कोई गलत काम करा है, बलात्कार करा है, कोई इस तरह की बातें करी, तो उसको जो है गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस 15 दिन जाएगी, 20 दिन बाद जाएगी, 1 महीने बाद जाएगी, क्योंकि उसको बख्शीश है। नहीं, सरकार आर्थिक क्राइम के मोर्चे पे तो मुस्लिम तबका भी, सब तबका सराहना कर रहा है। देखिएगा, जब कहीं आप जाएंगे निकल करके, यहाँ चौपाल मैंने आपको पहले बताया बीजेपी का गढ़ है जी। जब बाहर निकलेंगे यहाँ से, नहीं, मैं मुस्लिम आबादी की बात में कोटला में गया, जमा मस्जिद में गया, पूरा मैं तमाम जगहों में, कीनानगर गांव हो गया, 4 जगह हो गया, अचानक कोई प्रायोजित नहीं। तो जब हम इस चौपाल को नई सड़क पे लगाते हैं, वहाँ 4 आदमी ऐसे आते हैं जहाँ अलग अलग समाज के चल रहे हैं, रोड पे चलते हैं, तो और आनंद आता है। हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपकी बात। और रहा सवाल हमारे मेरठ के सांसद जी का या विधायक जी का, एक भी विधायक या सांसद ऐसा नहीं है जिसने पब्लिक के लिए कोई काम करा हो या सुना हो। खास करके मैं राजेंद्र अग्रवाल जी को कहूँ, उनके पास अगर कोई एक भी आदमी यहाँ से बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिएगा, अगर कोई आदमी गया और उन्होंने काम करा हो सांसद जी ने, अच्छा, तो है, बस इतना ही। बिल्कुल, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि को लेकर तो ये नाराजगी मैं हर जगह देखता हूँ जरूर, क्योंकि गांव से लेकर गांव की पगडंडियों पे मैंने चौपाल किया, खेत में चौपाल किया, शहर में चौपाल कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी तक में चौपाल किया, संकरी गलियों में जाके चौपाल किया। लेकिन एक बात तो है कि लोग जनप्रतिनिधि से नाराज जरूर हैं, लेकिन योगी के नाम पे, उनके अपराध मुक्त, क्राइम मुक्त और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लोग मन तो बना चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कहीं कहीं नाराजगी है, जिसको दूर करने की जरूरत है। रोजाना खबर की चौपाल लगातार जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद।
हम लगातार रोजाना खबर चौपाल के जरिए लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सीधे। ना उसमें कोई मिर्च है, ना मसाला है, दिल से आवाज निकल रही है। रोजाना खबर, सब पे नजर। हाँ, नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार चड्डा। चड्डा जी, ये बताइए क्या करते थे आप? मैं अप्रॉन इंडिया लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। अब मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की। बहुत बढ़िया। क्या महसूस किया 5 साल में सरकार को लेकर और विधायक को लेकर? ये ओवरऑल तो सब कुछ ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन देखिए किसी टाइम काम में टाइम तो लगता ही है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो इसमें कोई विधायक जी की या किसी की गलती नहीं है। तो अपने ठीक है, जैसे क्षमता के अनुसार जैसे उनको भी टाइम मिलता है या जैसे भी वो आते हैं देखते हैं या उनको जो कंप्लेंट मिलती है उस हिसाब से वो कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी और योगी जी ने इतना जो ये कोरोना फैला है बीच में, इसमें इन्होंने जितना हेल्प करी है, सबको फ्री टीके लगवाए हैं, ये भी एक खर्चा हुआ है। और अनाज बांटे हैं, 2-2 बार अनाज बट रहा है। जितने गरीब तबके के लोग हैं जो भूखे ना मरे हैं, उनको भी अनाज बट रहा है। इसमें भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है। हम लोगों को ये ज़रा से पेट्रोल बढ़ जाए और ये डीजल बढ़ जाए और ये गैस बढ़ जाए, तो इसमें हमको इतना वो नहीं सोचना चाहिए। हमें परिवार के इनको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी मोर्चे पे आपको तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मतलब इस भारत में गरीब तबका भी बहुत रहता है, लिहाजा अगर आप सक्षम हैं और आप अगर 2 रुपये ज़्यादा पेट्रोल देते हैं और उस 2 रुपये पेट्रोल से के पैसे से, रेवेन्यू से अगर लाखों करोड़ों को मुफ्त में अनाज मिल जाता है, तो ये भी इस चीज़ की भी सराहना की जानी चाहिए। हमारे साथ मेरठ महानगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष, महानगर कोषाध्यक्ष, यहाँ के, जहाँ हम चौपाल कर रहे हैं, यहाँ के निगम पार्षद रहे सतीश गर्ग जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? चुनावी चर्चा खूब चल रही है, आप तो बहुत बिजी होंगे और 2 दिन रह गए, अब तो तमाम गणित लगाने में आप जुट गए होंगे। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या जा रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और पिछली बार से अब की बार ऐसे लोग भी आ रहे हैं, कुछ मुसलमान भी। मैं ऑफिस में भी था हमारे सोमेंद्र तोमर जी कार्यालय पे, कल परसों भी था। और सैफी समाज के लोग और वो जिनकी अलग अलग जो मुसलमानों की अलग अलग कम्युनिटी है, वो खुद लोग आके वहाँ पे आए कि अब की बार हम जो है भाजपा को अपने यहाँ से वोट दिलवाएंगे। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए खर्चे का भी। हमारे यहाँ झंडे भी हम खुद लगा लेंगे। अरे वाह। हमें डंडी बता दो कितने का झंडा आ रहा है, डंडी भी हम लगाएंगे, सब चीज़। केवल 2 आदमी भेज दो जो लगाने वाले हों, सारा खर्चा हम अपने मोहल्ले में करेंगे। और आपकी बार तुम हमारे बस जब खुलेगा पोलिंग, देखना कि कितने कमल के फूल वहाँ से निकले। आप तो बहुत पुराने दिग्गज भाजपा के चावल हैं। एक चीज़ बताइए कि आप लगातार कई चुनाव देखे, आप खुद भी चुनाव लड़े। योगी सरकार के नाम पे या योगी मोदी के नाम पे मुस्लिम तबका बड़ा खींचा जाता है, लेकिन ऐसे में जो आप बात बता रहे हैं, इसके पीछे के बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? ऐसा क्यों है? ऐसा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो खुद कह रहे हैं कि जो आम मुस्लिम है जी, उसे कहाँ दिक्कत आई? अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, दिक्कत उन लोगों को आई। सही बात है। आम जो मुसलमान है जो काम कर रहा था, राशन मिला है, उन्हें मकान मिले हैं, सिलेंडर मिल की तो बात आई है बढ़ने की, लेकिन जो फ्री कनेक्शन मिला वो उन्हें मिला। मोमडनों को भी इतने मकान मिले हैं वहाँ पे, ये तो नहीं जाति को देख कर नहीं दिया गया, ये हिंदू को नहीं दिया गया। जो भी गरीबी था, अभी जो है मैं देख रहा था वहाँ पे वो श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारे मोमडनों ने इतने कार्ड बनवाए हैं, लाइन लग के कार्ड बनवाए। मैं घंटे दिन नगर निगम में गया था, वहाँ 500 रुपए के लिए भी लाइन लगी है, वहाँ भी लगी है। अभी मैं जो श्रमिक कार्ड बने हैं, मैं नगर निगम में था अभी 15 दिन पहले, तो वहाँ मोमडनों की लेडीज इतनी लाइन लगा रही थी। मैं भैया क्या करवा रही हो? मैंने कहा जी कार्ड बनवा रहे हैं। मैं तो योगी देगा, उनको तो क्या बात है, तो सरकार सबकी है। उन्होंने खुद कह रही थी वो लेडीज। तो क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्यों इस बार मुस्लिम के कुछ परसेंटेज के वोट आप अपने मान रहे हैं, कैसा लगेगा? 100%। अच्छा। हाँ, पिछली बार भी हमें कुछ मिला था, 3 से 4% हमें पिछली बार भी मोमडन वोट मिला है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे महिलाएं खुश हैं, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं? महिलाएं तो खुश हैं ही पिछली बार से, लेकिन अब की बार जेंट्स भी खुश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे अभी चड्डा साहब ने बताया कि जितना भी राशन था वो फ्री, उसमें भेदभाव नहीं करा कि ये मोमडन को नहीं मिलना, ऐसे नहीं मिलना। अभी वैक्सीन थी और कोई सरकार होती शुरू में जो है इसका प्राइस रखा था, फिर मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि फिर निःशुल्क देंगे, और कोई होता अरबों रुपए लग जाते। सही बात। इतना हुआ, इतने इसमें अरबों रुपए लगते, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सबको निःशुल्क लग रही है सबको। अब ये देखिए ना, मेरठ के अंदर एक चीज़ का विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक हर तरह से शिक्षा में वो सुधार, बीमारी के लिए मेडिकल में जाओ उसमें सुविधा, सड़कों का मेरठ में चारों तरफ जाल बिछा दिया। केवल आप यहाँ से लेके हमें परतापुर जाने में जितना देर लगेगा उतनी देर में हम दिल्ली पहुँच रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये वो मुस्लिम भी कह रहे हैं कि और शहर के अंदर जो कुछ गड्ढे हैं वो भर जाएंगे चुनाव बाद। 100% बने। ऐसा है, ये सब जो है सैंक्शन हो चुके हैं, जितने भी गड्ढे थे सबकी फाइल तैयार है। चुनाव की दृष्टि को देखते हुए मना करना पड़ा, वरना तो गड्ढे तो अभी भर जाते ही है। अगर 10 दिन बाद और चुनाव डिक्लेयर होता। आप बताइए कि कुछ लोग विधायक की कार्यप्रणाली से नाराज थे हैं, अभी चौपाल में पता चला कुछ काम नहीं हुए, तो ऐसा क्या महसूस किया आपने?
देखिए ऐसा होता है, ये तो एक परिवार का कोई मुखिया हो, उसके 4 बच्चे हों, चारों बराबर संतुष्ट नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन जहाँ तक सड़कों का इसका तो है, ये तो कोई भी आदमी हो किसी भी पार्टी का इस चीज़ को नहीं कह सकता कि इस सरकार ने सड़कों पर ध्यान नहीं दिया। और यानी पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी 100 किलोमीटर कहीं चला जाते, हर जगह 6 चलाने के एक्सप्रेस वे तुम्हें बनते दिखाई देंगे। और आने वाले अब 2024 तक रैपिड है, ये इतने एक्सप्रेस वे बन जाएंगे कि यहाँ से मैं तो एक ट्रक वालों से मेरी बात होती है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, क्योंकि जी जो कलकत्ता में 1 हफ्ते में ट्रक जाता था, वो 2 दिन में हमारा कलकत्ता ट्रक पहुँच रहा। क्या ट्रक के अंदर क्या हवाई माल जो जाता है उनका ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता हो गया। लेबर 1 हफ्ते लेबर लगती थी, डीजल पेट्रोल लगता था, तनख्वाह देनी पड़ती थी ड्राइवर की 1 हफ्ते की, अब वो दो दिन में माल पहुंच रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार में तमाम मोर्चे पे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो या हाईवे, नेशनल हाईवे के मामले हो, मेरठ दिल्ली वाकई एक कैंसरस पोजीशन था। मोदी नगर में जाम की समस्या, उससे निजात मिली। एशिया की सबसे पहली मेट्रो रेल, रैपिड रेल मेरठ, क्रांति भूमि मेरठ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को भाजपा की तरफ, मोदी योगी की तरफ आकर्षित जरूर करती हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम आगे भी बात करेंगे। एक छोटे अंतराल के बाद भाजपा के प्रवक्ता, मीडिया संपर्क प्रमुख आलोक सिसोदिया से हम बात करेंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद। रोजाना खबर चुनावी चौपाल में सेक्टर 6 से लाइव हैं और यहां से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लोगों का क्या सोचना है। पक्ष विपक्ष की बातें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तमाम लोगों की जानकारी लेने के बाद, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद हम सीधे आ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख आलोक सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी चौपाल में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप पूरी चुनावी तैयारी, पूरे जोशो खरोश से आप लगे हुए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? लोग लगातार जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो लूंगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए। अब की बार योगी सरकार, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विधायक से शुरू करता हूँ, लोग कह रहे हैं कि विधायक यहाँ पे काम नहीं किया, कुछ लोगों ने चुनावी चौपाल में अपनी बात रखी। आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप नेता हैं हमारे अधिक तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अगर व्यक्तिगत कोई समस्या हो तो मैं कह नहीं सकता कि उनकी समस्या कहाँ तक पूरी हुई, लेकिन अगर कार्यशीलता के हिसाब से देखा जाए तो हमारा कोई भी विधायक ऐसा नहीं है कि जो जनता के बीच में नहीं है, जनहित के काम नहीं कर रहा है और जनता के लिए वो 24 घंटे तैयार है। वो तैयार है हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी की टीम हमेशा तैयार रहती है। किसी की अगर व्यक्तिगत शिकायत है और मान लीजिए विधायक तक नहीं पहुंच पाई तो हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता उनके मध्य में हैं, वो हम तक पहुंचाए, हम जरूर उनका काम पूरा करेंगे। जी हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है। यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताना पसंद करते हैं। लिहाजा ऐसी पार्टी में अगर आप किसी काम को लेकर, किसी शिकायत को लेकर अगर कहीं जाते हैं, कहा जाता है कि सबकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक सवाल और आपसे, यहाँ पे कहें कि नालियों की समस्या रही कुछ, जैसा मुझे लोगों ने बताया, आप सेक्टर 6 में रहते हैं और यहाँ के सेक्टर 6 में चौपाल हो रहा है, तो क्या वाकई नाली की समस्या है यहाँ पे? देखिए अगर मैं कार्यनीति के हिसाब से बताऊं तो नाली, सफाई, लाइट की व्यवस्था नगर निगम के अंतर्गत में आती है, हमारा पार्षद है। शिकायत अगर सही ढंग से अगर होनी चाहिए तो अपने पार्षद से होनी चाहिए। अगर कार्यपालिका की या किसी अन्य बड़े विषय की बात है तो आप विधायक से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहता हूं कि अगर कहीं ऐसी नाली में उफान है, गंदगी है, तो मैं फिर ये कहता हूं कि अपने पार्षद से संपर्क करें। नहीं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उन लोगों के संपर्क में होंगे, एक बार उनकी भी जानकारी में डालें। हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी बात, आपके संपर्क हमारे जनप्रतिनिधि से नहीं हो पा रहा है, तो शिकायत अपनी जगह है और वोट देने की महाअभियान पे अपनी जगह। बिल्कुल, वोट देते समय आप सिर्फ एक नाली को देखकर नहीं वोट देते, क्योंकि समग्र विकास को वोट देते हैं कि सरकार ने समग्र रूप से ओवरऑल क्या किया। ओवरऑल में अगर 25 काम हों और 4 काम नहीं हुए हों तो कहीं ना कहीं आपका इशारा उस सत्तासीन सरकार की तरफ जाता है। सर एक चीज़ बताइए कि 5 साल योगी सरकार को लेकर आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, तमाम गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या लगता है सरकार, योगी सरकार फिर से रिपीट करेगी? 100% योगी जी की सरकार आ रही है। जनता के मन में योगी जी के प्रति जो श्रद्धा भाव है, उनके कार्यशैली के प्रति है, जनता मन बना चुकी है। विपक्ष तो सिर्फ अपनी उपस्थिति और अपने सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। न विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, भाजपा हटाओ, योगी जी को हटाओ।
मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप अपने कार्य को क्यों नहीं प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्यों नहीं जनता के बीच में लेके सिर्फ वो एक ही मुद्दा लेके बैठते हैं, मोदी हटाओ योगी हटाओ। हटाने के पीछे क्या उनका उद्देश्य है ये उनको भी नहीं पता है। बिल्कुल उनको भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ और सवाल करूंगा कि जिस तरीके से मैं 18 साल से एक्टिव जर्नलिज्म में हूँ, दिल्ली और मेरठ को मिला दिया जाए, एक चीज़ साफ है कि 18 साल में एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहाँ पे विपक्ष द्वारा एक भी घोटाले की बात कहीं पे सामने नहीं आ रही है। ऐसा इसके पीछे क्या कर, मतलब ये 5 साल एक भी घोटाला नहीं हुआ? देखिए, अगर घोटाला होता तो विपक्ष उस मुद्दे को जरूर कैच करता जी। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अकंठ डूबे रहे, जिनकी सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में इसी मुद्दों पर चली गई, कार्यशीलता ना होने की वजह से और अकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे होने की वजह से फाइलें समय समय पर खुल रही हैं। अगर उनके मुद्दे में भी कोई, उनके जानकारी में भी कोई इस प्रकार के योगी सरकार का या कोई इस तरह का हमारी सरकार का कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आता, तो मैं नहीं समझता हूं कि विपक्ष उस मुद्दे को लेके जनता के बीच में खड़ा होता। सही मायने में उन पे कोई मुद्दा। ये आप अपने लिए विल पावर मांगते हैं? देखिए, विल पावर नहीं मानते हम, तो जनता के बीच में, जनता के बीच में काम करने का है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार ने काम करा है। हर आदमी के लिए बिना भेदभाव के लिए काम करा है, इसलिए हम अपने आप को 100% सपोर्ट मानते हैं। बिल्कुल 100% सरकार को नंबर दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप प्रवक्ता के कुछ पद पे भी हैं, ये बताइए कि हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं रोजाना खबर के मतदाता जागरूकता अभियान के लिए, और मतदाता अधिक से अधिक वोटिंग करें, इस मुद्दे पे क्या करें? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं रोजाना खबर के माध्यम से मेरठ वासियों को नहीं, पूरे प्रदेश वासियों को आग्रह करना चाहता हूँ कि जो विकास का पहिया बड़ी मेहनत से हम लोग पटरी पर लाए हैं, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, आज जनता उसमें अपना सहयोग करे। 7 चरणों का उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें पहले चरण का चुनाव हमारे क्षेत्र का होने जा रहा है 10 तारीख को। मैं आग्रह करूंगा कि इस महाअभियान में अपनी मतदान की आहुति अवश्य करें, अपने परिवार की करें, अपने रिश्तेदारों के आग्रह करें, अपने और भी जो इष्ट बंधु हैं उनसे भी मैं इस तरह का आग्रह कर रहा हूं कि मतदान अवश्य करें। तभी देखिए, जब कोई सरकार मजबूती से आती है, सरकार आ रही है 100% आ रही है, लेकिन आप भी उसी तरीके से गौरवान्वित अनुभव करें कि ये सरकार आपकी है। जब मतदान आप सरकार के पक्ष में करेंगे तो आपको भी गौरव का अनुभव होगा कि ये सरकार आपके भी योगदान से है, और आपको भी उतनी खुशी मिलेगी जितनी आज मैं आपके सामने बैठकर अपनी सरकार की अच्छाइयों को प्रदर्शित। बिल्कुल अच्छाइयों को प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ में रोजाना खबर लगातार मेरठ के डिग्निटीज से, तमाम ब्यूरोक्रेट से, तमाम प्रिंसिपल से, तमाम नेताओं से यह आह्वान लगातार हम कंटिन्यू रोज करवा रहे हैं कि आप मतदान जरूर करें, पहले मतदान बाद में जलपान। पक्ष का अपना जवाब है, विपक्ष का अपना सवाल है, लेकिन अगर बदलाव चाहते हैं तो बोलना तो पड़ेगा। नमस्कार।